कभी आपने सोचा है कि रामायण और महाभारत जैसे दो महान युगों के बीच आखिर हुआ क्या था? क्या वो समय यूं ही खाली चला गया या फिर उस दौर में कुछ ऐसा घटा जिसे इतिहास ने छिपा लिया? कल्पना कीजिए, रामायण के अंत में भगवान श्री राम ने जब पृथ्वी से विदा ली, तब त्रेता युग अपने अंतिम दिनों में था। राक्षसों का अंत हो चुका था, धर्म का प्रकाश चारों ओर फैला था, पर धीरे धीरे समय का पहिया फिर घूमने लगा। लोगों के भीतर अहंकार, लालच और पाप की जड़ें फिर पनपने लगी। यही वो दौर था जब त्रेता युग समाप्त होकर द्वापर युग की शुरुआत हुई, यानी वह काल जिसे हम रामायण और महाभारत के बीच का खोया हुआ युग कह सकते हैं। उस समय पृथ्वी पर रामवंश की कई पीढ़ियां राज कर चुकी थीं। कुश और लव के वंशजों ने कई महान नगर बसाए, पर समय के साथ धर्म की ज्योति मध्यम पड़ने लगी। देवताओं और असुरों के बीच संतुलन बिगड़ने लगा। पृथ्वी फिर से पाप और अधर्म के बोझ से कांपने लगी। यही वह समय था जब नए नायक जन्म ले रहे थे, ऋषि, मुनि और देवदूत, जो अगले युग यानी महाभारत के लिए मंच तैयार कर रहे थे। कहा जाता है कि इस युग में ही कई महान आत्माओं ने जन्म लिया, जो बाद में महाभारत के पात्र बने, जैसे परशुराम, जो राम के समय भी जीवित थे और जिन्होंने आगे चलकर कौरवों और पांडवों के पूर्वजों को शिक्षा दी। इसी काल में यदुवंश की नींव पड़ी, जिससे आगे चलकर भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ। कई पुराणों में वर्णन है कि इस युग के दौरान ब्रह्मर्षि वेदव्यास ने वेदों का विभाजन किया और धीरे धीरे कर्म, सत्ता और लालच के बीच संघर्ष बढ़ता गया। देवताओं ने देखा कि मानव फिर भटकने लगा है और तब उन्होंने निश्चय किया कि अब अगले युग में स्वयं भगवान विष्णु अवतार लेकर संतुलन स्थापित करेंगे। यही तैयारी महाभारत युग की शुरुआत थी। तो जब अगली बार आप रामायण और महाभारत का नाम सुने, तो याद रखिए, उनके बीच भी एक युग था जिसमें इतिहास ने अपनी सबसे रहस्यमय कहानियां लिखी। एक ऐसा काल जहां त्रेता की आभा मुरझा रही थी और द्वापर का रणभेरी धीरे धीरे गूंजने लगी थी। यही वह पुल था जहां राम का धर्म और कृष्ण की नीति आपस में मिलकर युग परिवर्तन की नींव रख रहे थे। एक ऐसा परिवर्तन जिसने मानव सभ्यता की दिशा सदा के लिए बदल दी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।